साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार की। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक साखी विचार, जिसका विषय है ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जीवन का मकसद होता है मानवता की सेवा करना। साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सत्संग में अक्सर यह विचार आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों यह जीवन हमें मिला है। यह सवाल हर इंसान के मन में किसी न किसी रूप में जरूर उठता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलने से पहले मनुष्य संसार को केवल भौतिक दृष्टि से देखता है। उसे लगता है कि जीवन का मकसद बस धन कमाना, परिवार पालना और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करना है। लेकिन जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जब यह पर्दा हटता है और आत्मा अपने स्रोत निरंकार को पहचान लेती है, तो इंसान का नज़रिया बदल जाता है। साथ संगत जी, उसे समझ आ जाता है कि यह जीवन केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए है, क्योंकि ईश्वर का असली रूप प्यार और सेवा में ही झलकता है। साथ संगत जी, एक नगर में राजीव नाम का युवक रहता था। राजीव बहुत होशियार था, व्यापार में सफल था, लेकिन उसकी सोच हमेशा अपना अपना तक सीमित थी। वह गरीबों को देखकर कहता कि ये लोग मेहनत क्यों नहीं करते, मेरे पास जो कुछ है वह मेरी मेहनत से। उसके पास साधन बहुत थे लेकिन शांति नहीं थी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो मन खाली महसूस करता। उसे लगता कि कुछ है जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया। साथ संगत जी, एक दिन नगर में सत्संग का आयोजन हुआ। राजीव वहां गया। सतगुरु ने समझाया, मनुष्य जीवन केवल खाने पीने, कमाने, खर्च करने के लिए नहीं बना है। इस जीवन का मूल उद्देश्य ईश्वर को जानना और मानवता की सेवा करना। जब तक इंसान निरंकार को नहीं जानता वह अधूरा है, और जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। साथ संगत जी, सतगुरु की कृपा से राजीव को ब्रह्म ज्ञान मिला। उसके मन का अंधेरा मिट गया। उसे अनुभव हुआ साथ संगत जी की हर प्राणी में वही एक निरंकार है। ब्रह्म ज्ञान के बाद राजीव का जीवन बदल गया। वह अब गरीबों को देखकर घृणा नहीं करता बल्कि उनकी सेवा करने लग जाता था। साथ संगत जी, और कहता था, अगर हर इंसान में वही परमात्मा है तो किसी को भूखा कैसे सोने दूं। अगर हर इंसान में वही ईश्वर है तो किसी के आंसू पोंछने से बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। उसने अपने व्यापार से धन कमाए धन का एक हिस्सा सेवा में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सेवा कार्यों में ही आनंद अनुभव करने लगा। साथ संगत जी, एक बार उसके नगर में एक महामारी फैल गई। लोग अपने अपने घरों में छिपने लगे, लेकिन राजीव ने निरंकार को याद करते हुए बीमारों की सेवा की, दवाइयाँ बांटी, खाना पहुंचाया। लोग उससे पूछते, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरा जीवन सिर्फ मेरा जीवन नहीं रहा, यह जीवन तो निरंकार का है और इसका मकसद है सेवा करना। साथ संगत जी, धीरे धीरे नगर की और लोग भी उसकी प्रेरणा से सेवा में जुड़ने लगे। राजीव का जीवन हर एक किसी के लिए मिसाल बन गया था। लोग कहते, पहले यह केवल अपने लिए जीता था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद इसने समझा कि असली सुख तो सेवा में है। राजीव को अब सच्ची शांति मिली। जहाँ पहले लाखों का धन होते हुए भी चैन नहीं था, वहीं अब दूसरों के आंसू पोंछते हुए, दूसरों को मुस्कुराते देखकर उसे आनंद की अनुभूति होने लगी। उसकी साखी साथ संगत जी यह समझाती है कि ब्रह्म ज्ञान से जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट होता है, और वह है मानवता की सेवा। साथ संगत जी, जब तक इंसान ब्रह्म ज्ञान से अज्ञानी है तब तक जीवन स्वार्थ में उलझा रहता है, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो सेवा जीवन का स्वभाव बन जाती है। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि सेवा ही सच्चा धर्म है, सेवा ही सच्ची पूजा है,
और सेवा ही जीवन का मकसद है। सात्संगत जी, सात्संगत जी, एक गांव में दयाल सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह खेती बाड़ी करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन सामान्य था सात्संगत जी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था कि आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, परिवार का पेट पालता हूँ, पर क्या यही सब करने के लिए मैं जन्मा हूँ? गांव के लोग उसे अक्सर कहते, जीवन का मकसद है खूब कमाओ, घर बनाओ, बच्चों को बड़ा करो और दुनिया से चले जाओ। लेकिन दयाल का मन इस उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। सात्संगत जी, गांव में एक सत्संग का आयोजन हुआ। सतगुरु पधारे और वचन हो रहे थे कि मनुष्य जीवन अमूल्य है। यह केवल खाने, सोने और धन इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। ब्रह्मज्ञान से आत्मा अपने स्रोत को पहचानती है और तब असली मकसद स्पष्ट होता है, और वह मकसद है मानवता की सेवा। सात्संगत जी, दयाल सिंह ने मन लगाया और सतगुरु की कृपा से उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ। क्षण भर में उसकी सोच बदल गई। उसे महसूस हुआ कि हर जीव में वही एक निरंकार है। अब दूसरों को देखकर वह पराया नहीं समझता, बल्कि अपने स्वरूप को ही उसमें देखता था। सात्संगत जी, ब्रह्मज्ञान मिलने के बाद दयाल का जीवन बदल गया। पहले वह खेतों में केवल अपनी कमाई के लिए काम करता था, लेकिन अब वह सोचता है, अगर यह अन्न निरंकार की देन है तो क्यों न इसका कुछ भाग जरूरतमंदों को भी मिले। उसने तय किया सात्संगत जी कि हर फसल का एक हिस्सा वह गांव के गरीब, अनाथों और भूखों को देगा। लोग उसकी यह सोच सुनकर आश्चर्यचकित थे। पहले तो दयाल अपने खेतों का एक दाना भी किसी को देने को तैयार नहीं था, अब इतना बड़ा त्याग क्यों और कैसे? सात्संगत जी, दयाल हंसकर कहता है कि मैं जान गया हूँ कि यह सब मेरा नहीं, निरंकार का है। जब यह निरंकार का है तो इसका हकदार हर इंसान है। धीरे धीरे दयाल की सेवा केंद्र अनाज तक सीमित नहीं रही। वह बीमारों को देखने लगा, उनकी दवाइयाँ लाता, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। गांव में जब भी कोई मुश्किल आती, वह सबसे पहले सेवा के लिए खड़ा होता। सात्संगत जी, एक बार गांव में बाढ़ आ गई, कई घर ढह गए, लोग भूखे प्यासे हो गए। दयाल ने अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। जो भी भूखा आता वह खाना खिलाता। लोगों को कहता, तुम क्यों दूसरों के लिए इतना कर रहे हो? लोगों ने कहा कि तुम क्यों दूसरों के लिए इतना कर रहे हो? तुम्हारे पास तो खुद भी सीमित साधन है। सात्संगत जी, दयाल ने उत्तर दिया, जब मैंने ब्रह्म ज्ञान पाया, तब मुझे समझ आया कि असली पूजा ईश्वर की नहीं बल्कि उसकी रचना की सेवा है। अगर मैं भूखे को रोटी नहीं दे सकता तो निरंकार से प्रेम का दावा झूठा है। सात्संगत जी, गांव के लोग अब दयाल सिंह को एक आदर्श मानने लगे। उनकी सेवा देखकर कई लोग सत्संग से जुड़े। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले स्वार्थ और ईर्ष्या थी, वहां अब सहयोग और भाईचारा बढ़ने लगा। लोग कहते, सब दयाल की वजह से हुआ है। ब्रह्म ज्ञान ने इसे बदल दिया है और इसने पूरे गांव को बदल दिया है। सात्संगत जी, एक बार एक यात्री गांव में आया। उसने दयाल से पूछा, तुम्हारी उम्र अब ढल रही है, क्या तुमने जीवन का लक्ष्य पा लिया? तो सात्संगत जी, दयाल ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, ब्रह्म ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जानता हूँ कि जीवन का लक्ष्य कोई ऊंचा पद, धन या प्रसिद्धि नहीं। जीवन का सच्चा मकसद है मानवता की सेवा। यही सेवा आत्मा को तृप्त करती है, यही सेवा परमात्मा को प्रिय है। सात्संगत जी, वर्षों बाद जब दयाल का देहांत हुआ तो पूरा गांव शोक में था। लोग कहते थे कि आज हमने अपने गांव का एक सच्चा सेवक खो दिया। इसने हमें सिखाया कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जीवन का असली मकसद केवल सेवा है। सात्संगत जी, ऐसा कि हमें ये प्रेरणा देती है कि ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह मैं और मेरा से ऊपर उठकर
हम सब की सोच अपनाता है और तब वह समझता है कि असली धर्म मानवता की सेवा है। साथ संगत जी, एक नगर में हरिनाथ नाम का व्यापारी था। उसका जीवन आराम और धन से भरा हुआ, परंतु मन बेचैन था। लाखों का मालिक होते हुए भी उसे चैन की नींद नहीं आती थी। एक दिन नगर में सत्संग हुआ। सद्गुरु ने वचन किया कि धन, पद, मान, सम्मान ये सब अस्थायी है। ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य समझता है कि असली सुख सेवा में है। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर मुस्कुराता है। हरिनाथ को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, उसके जीवन की दिशा बदल गई। अब वह सोचने लगे कि अगर हर प्राणी में वही निरंकार है तो मैं दूसरों से पराया व्यवहार कैसे कर सकता हूँ। साथ संगत जी, उसके जीवन की दिशा बदल गई। अब वह सोचने लगा कि हर प्राणी में वही निरंकार है तो मैं दूसरों से पराया व्यवहार कैसे कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदल ली। साथ संगत जी, जहाँ पहले वह सिर्फ लाभ देखता था वहाँ वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसने अपनी दुकान पर एक नियम बना दिया, जो भूखा है उसे खाना मुफ्त मिलेगा, जो गरीब है उसे कपड़ा उधार नहीं बल्कि तोहफे में मिलेगा। लोग हैरान थे साथ संगत जी कि यह वही हरिनाथ है जो पहले पैसों के पीछे भागता था। हरिनाथ कहता, पहले मैं अज्ञानी था, मुझे पता चल गया है कि धन का असली उपयोग है सेवा। सेवा से ही आत्मा को शांति मिलती है। कुछ ही वर्षों में उसका पूरा नगर सेवा भाव से जगमगाने लगा। लोग कहते कि हरिनाथ ने हमें दिखाया कि ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद जीवन का मकसद केवल सेवा है। साथ संगत जी, सेवा ही असली पूजा है। दूसरों के आंसू पोंछना ही भगवान की आरती है। भूखों को रोटी खिलाना ही सच्चा भजन है। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन मेहनती और सीधा साधा था। उसका जीवन केवल रोजगार कमाने और परिवार चलाने तक सीमित था। एक दिन गांव में सत्संग हुआ। सद्गुरु ने अपने वचनों में कहा कि मनुष्य जीवन परमात्मा की अमानत है। यह जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। ब्रह्म ज्ञान से इंसान समझता है कि सेवा ही जीवन का वास्तविक मकसद है। मोहन के दिल को यह वचन छू गए। उसने सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लिया। अब उसकी आंखें बदल गई। वह हर किसी को भगवान का रूप देखने लगा। अब उसका जीवन सेवा में बदल गया। साथ संगत जी, गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता, मोहन सबसे पहले पहुंचता। वह खेतों से अनाज लाकर गरीबों को देता। बरसात में जब एक झोंपड़ी गिर गई तो उसने अपने हाथों से उसे बनवाया। साथ संगत जी, गांव के लोग कहते कि मोहन में कोई दिव्य शक्ति है। यह हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहता है। मोहन हंसकर कहता है कि यह मेरी शक्ति नहीं है तो गुरु की शिक्षा और ब्रह्म ज्ञान की रोशनी। गुरु ने मुझे सिखाया कि असली इंसान वही है जो सेवा में जीता है। साथ संगत जी, धीरे धीरे पूरा गांव उसकी सेवा भावना से प्रेरित हुआ। लोग झगड़े भूल गए, दूसरों की मदद करने लगे। गांव का नाम ही सेवा ग्राम पड़ गया। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान से जीवन बदलता है, सेवा से आत्मा तृप्त होती है, गुरु की शिक्षा में स्वार्थ से निकालकर परमार्थ की राह पर ले जाती है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार आप जी को अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करो और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर साखी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।